कचरा स्थल पर काम कर रहे एक मजदूर को अचानक एक धातु का सिर मिला। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं देख रहा है, तो उसने जल्दी से उसे अपनी जेब में रख लिया। जब वह आदमी शाम को काम से घर लौटा तो उसने वह सिर मेज पर रख दिया। उसे यह पता नहीं था कि उस मशीन के सिर में अब जान आ चुकी है। जैसे ही पास में एक काली बिल्ली आई, उस सिर की दोनों आंखें हल्की लाल रोशनी से चमकने लगीं, मानो कोई रहस्यमय शक्ति उसे बुला रही हो। और सही भी था, एक बड़े कचरे के ढेर से एक टाइटेनियम का हाथ अचानक बाहर आया, जिसकी आवाज ने चौकीदार का ध्यान खींच लिया। वह जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंच गया। सामने एक हस्की कुत्ता लगातार कचरे की ओर भौंक रहा था, जिससे चौकीदार को लगा कि शायद वहां कोई जानवर घुस गया है। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगा, उसी समय वह मजदूर जो घर में बियर पी रहा था, उसके कमरे में एक रहस्यमयी व्यक्ति घुस आया। मजदूर को लगा कोई चोर है और वह बेसबॉल बैट लेकर उसे भगाने दौड़ा। मगर जब उसने उस व्यक्ति का हेलमेट हटाया तो देखा वह कोई और नहीं बल्कि वही मरा हुआ चौकीदार था। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे वहीं रोबोट ने खत्म कर दिया और उसका सिर वापस ले लिया। इस सब की शुरुआत कुछ दिन पहले एक गणित की क्लास में हुई थी, जब टीचर ने छोटे शुआई का नाम पुकारा। जैसे ही एक लड़का हाथ उठाता है, टीचर बिना कुछ कहे बंदूक निकालकर गोली चला देता है। छोटा शुआई डरकर दौड़ पड़ता है। भागने के दौरान गलती से एक लड़की की मौत हो जाती है और वह खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। असल में वह टीचर एक रोबोट था, जिसका मकसद था छोटे शुआई को मारना। संकट की घड़ी में एक कार उसके पास आकर रुकती है और वह देखता है कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि घायल छोटी मई है, जो खुद भी एक रोबोट है और शायद उसे बचाने आई है। शुआई को तब तक यह पता नहीं होता कि भविष्य में वही स्काईनेट आकाश जाल के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करेगा और जीत हासिल करेगा। मगर स्काईनेट इस भविष्य को बदलना चाहता है।